टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरी पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेगी। शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें यूनियन ने टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है। आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत कलसी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के टैक्सी यूनियन ने टैक्स के विरोध में 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया और डिप्टी सीएम के साथ बैठक की गई है। देखिए, सीएम साहब ने कल भी प्रेस को कहा था भी हमारे से मिले। पहले हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मीटिंगें हुई, अब जब डिप्टी सीएम जी से मीटिंगें हुई, पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे को सुना। रेवेन्यू की बात थी, हमने उनको उड़ीसा की जजमेंट दी, जो उड़ीसा सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों में जो कमर्शियल का बिजनेस करते हैं, वाइट नंबर प्लेट पे टैक्सी यूज़ करते हैं। मैंने कहा अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, ये लीजिए जजमेंट उड़ीसा की 2020 की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जो प्राइवेट गाड़ियों में पैसेंजर ढोआ ढुआई करेगा। उन्होंने साफ बोला भी भारतीय दंडावती तहत 188 की धारा जो है, दोनों पे एफआईआर दर्ज करो, पैसेंजर पे भी और ड्राइवर पे भी। कैसे चोरी करेगा कोई? मैं कहा जब ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर दिया, डबल टैक्सेशन सर नहीं बनती। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। फिर हमने उनको ये भी बोला है भी सर, जब तक आपकी कैबिनेट नहीं होती, क्योंकि कैबिनेट में ये फैसला हुआ, कैबिनेट में ही कोई क्लैरिफिकेशन मिस्टेक थी, जो स्टेज कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को, क्योंकि मैं बात कर दूँ भी इनका जो टैक्स था किलोमीटरों में था, वो टैक्स की चोरी होती थी। मैंने ये भी बोला भी सर आपने वो टैक्स ऑनलाइन करने के चक्कर में वो अगर उसका स्टेज कैरेज जो बस थी, अगर उसका 20,000 टैक्स बनता था, जैसे हम लुधियाना से माता चिंतपूर्णी जाते हैं, बुकिंग धर्मशाला की होती थी, टैक्स माता चिंतपूर्णी का था। वो टैक्स अगर 4 दिन का 20,000 बनता था, वो अब स्टेज कैरेज का टैक्स रह गया 12,000 रुपया। वो सब दायरे में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी आ गए, स्टेज कैरेज। और उसके बाद मैंने जो उनको ये भी क्लियरली हमने बोला, अगर कोई राउंड ट्रिप कर रही है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, आप बॉन्ड करो उसको, चलान करो उसका, उस पर बनती कार्रवाई करो। लेकिन हमारा इशू जो है, जो 12 सीटर 13 सीटर टेम्पो ट्रैवलर हैं, 17 सीटर हैं, 20 सीटर हैं, हम जाते हैं आते हैं, ए से बी जाते हैं, बी से फिर ए आते हैं, हम कोई टिकट नहीं देते। हमने यही साहब से बोला। उन्होंने कहा भी आपका मुद्दा नहीं था। उन्होंने बोला है हमारे को भी ठीक है, ये नोटिफिकेशन पे ज़रूर करेंगे, वापस लेंगे इसको। अब जो चेतावनी को लेकर जो है दी गई थी 15 तारीख तक, अब बॉर्डर जो है ये पहले तो चेतावनी मेरी तरफ से नहीं दी गई थी, तमाम वो यूनियन थी जिन्होंने आजाद टैक्सी यूनियन को आगे लगाया हुआ था, चाहे वो पंजाब था, चंडीगढ़ था, हरियाणा था, दिल्ली था, सबके साथ करना था हमने। जब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, ठीक है जी, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं भी हम काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं। ये हमारे को संघर्ष करने पे या मजबूर ना किया जाए। जब टैक्स पे कर दिया, पहले तो अपनी स्टेट को दे दिया, उसके बाद सेंटर को दे दिया, सेंटर शेयर भेज रही है भी, और कहाँ से टैक्स दे दें, डबल टैक्सेशन कहाँ से कर दें, ये बात थी। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों से बैठक हुई है और यूनियन ने अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है और टैक्स हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से काफी ज्यादा बसें हिमाचल आती है और बिना टैक्स दिए सवारियां लेकर जाती है। इसको देखते हुए उन पर टैक्स लगाया गया है। साथ ही टेम्पो ट्रैवलर पर भी टैक्स लगाया गया है और इसका बाहरी राज्यों के टैक्सी यूनियन विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट्स के डिफरेंट यूनियंस आई हुई थी। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस चलाते हैं और हिमाचल लेके आते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि स्टेज कैरियर की तरह चला रहे हैं कि बस को वो जो है बुक नहीं करते हैं। एक तो है कि बुक करते हैं, वो बस हिमाचल में लेके आ गए। एक ये है कि वो जो है
HRTC की तरह सवारियाँ उठाते हैं, तो सवारियाँ नहीं वो उठा सकते। उससे जो है वो दिल्ली में बस के आगे लगा देंगे, यहाँ पे कभी कोई करनाल रोक देगा, कभी कुरुक्षेत्र से भर लेगा, कभी चंडीगढ़ से भर लेगा, कोई ऐसे जो स्टेज कैरियर चला रहे हैं। जो मसला है, जो लोग स्टेज कैरियर की तरह बसेस को चला रहे हैं, उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार को एतराज़ है। हम जो तो कंट्रैक्ट कैरियर चलाते हैं, जो कि बस बुक करके लाए, टेम्पो बुक करके लाए, वो आए और चले गए, वो अलग बात थी। लेकिन चलो सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए थे, तो जो हम तो सरकार क्यों इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, और टैक्स को स्ट्रक्चर को हम कम करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा है, और आप हम टूरिस्ट स्टेट है, और यहाँ पे होटल्स हैं और दूसरी इंडस्ट्री है, उस पर लिए का भी मसला है। हमारे होटलियर्स भी बात रख रहे थे, तो हमने ये कहा कि ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ये तो नहीं है कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये है कि हम लिबरली जो है थोड़ा एक जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज लेके आते हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, और एक जो टेम्पो ट्रैवलर लेके आते हैं, और खैर वो तो सिंगल दो छोटे छोटे गाड़ियां हैं 22 सीटर तक की, और उसका टैक्स स्ट्रक्चर तो हम पहले ही हमारे विचाराधीन है कि हम उसको कम करने जा रहे हैं। और थर्ड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, बद्दी ब्रोटी वाला आते हैं, कोई पंचकुला से आता है, कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई कालका से आता है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को कतई टैक्स नहीं देते। तो हमने इनको अभी तक तो छूट दे रखी थी कि अभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अब हम सेटलमेंट जो है टैक्स में, उन्होंने कहा था वो टैक्स हम देने को तैयार है, लेकिन आप कम कर दो, तो वो भी हम म्यूचुअली एग्रीड जैसी बात पे जो है उसको भी टैक्स का स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। और चौथी किस्म की बस है जो कि सवारी उठाती है। सवारी उठाने वाली बस में जो है हमारा सीधा है कि वो जो है कानून का उल्लंघन है। जब अब देखो HRTC है, हम या पंजाब रोडवेज़ है या हरियाणा रोडवेज़ है, तो हम सब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे चलते हैं कि आप हमारी बाउंड्री में इतना आएंगे, हम उनकी बाउंड्री में इतना जाएंगे। और लेकिन ये किसी से भी पूछने, इनको किसी ना परमिट की ज़रूरत है, ना किसी टैक्स की ज़रूरत है, और ये जो है अपना सीधी एंट्री करते हैं। तो हमने इनको कहा कि आप जो लोग इस ढंग से कर रहे हैं ऑपरेट की सवारी उठा रहे हैं, उनके बारे में तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो है जो कह रहे हैं कि हम यूनियन को टैक्स देते हैं और ये म्यूचुअली एग्रीड है स्टेट और सेंटर में, तो उन सारे को अध्ययन किया गया, सबसे मुलाकात हुई अच्छे वातावरण में, और ये मसला जो है मेरे ख्याल ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और हिमाचल का लगभग 1.5 दशक से इशू ये लटका हुआ है। सारे बार बात आती थी कि वॉल्वोज आ रही हैं, मल्टी एक्सल आ रही हैं, तीसरे टेम्पू आ रहे हैं, दूसरे बाहर के जो है दूसरी स्टेट से इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियां आ रही हैं, या कुछ स्कूल की बसों का इशू था। मतलब सारे इश्यूज़ को जो है हमने लगभग सुलझा लिया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।